हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। ये भी 10th क्लास का ही है, सीबीएसई 10th क्लास। और इसके लिए जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बहुत पहले ही आपसे डिस्कस किया है, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काफ़ी पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इस एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें पूछा गया है कि इसका रूट्स क्या होगा, आप इसके रूट्स बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें रूट बताना है तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, हमें रूट्स इसके बताने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, इस 10 का फैक्टर कर लेते हैं। और फैक्टर ऐसा करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस साइन लगा हुआ है। ये माइनस साइन जो है ये कहता है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके फैक्टर में जो आएंगे दो दो इसका फैक्टर आएगा, उसको माइनस करें तो 3 आना चाहिए। और 10 का फैक्टर आपको पता है 5 2 जा 10 ही होता है। तो 5 2 जा 10 होता है, इसका मतलब 5 माइनस 2 3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा बहुत अच्छी तरीके से आसानी के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 3x को, यहाँ 5 और 2 है तो दोनों में x लगा देंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5x प्लस 2x, 5 2 जा 10x, तो 5 माइनस 2 3 भी हो गया, माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसा मैंने नोट कर लिया। इसको नोट करने के बाद अब आप क्या देखते हो, स्टार्टिंग में ये दोनों अगर देखा जाए तो यहाँ पर x कॉमन हो गया, यहाँ x कॉमन ले लिया, देन x माइनस 5 हो गया, प्लस अब इन दोनों को देखा जाए तो यहाँ भी 2 कॉमन हो गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। पूरे ब्रैकेट्स को देखें, अगर इस स्टेप को देखें तो यहाँ पर ब्रैकेट्स कॉमन होगा, मीन x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा। x माइनस 5 कॉमन होते ही यहाँ से x बचेगा और इसमें प्लस 2 होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि आपका क्वेश्चन अब मतलब एकदम मल्टीपल के केस में आ गया, एकदम सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम कहेंगे आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5 एंड हियर x इक्वल टू माइनस 2। तो x इक्वल टू माइनस 2 एंड 5 आपका आंसर हो गया। x इक्वल टू माइनस 2 एंड 5, बस यही आपका आंसर हो गया। तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे क्या होता है। सभी तरीके के एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहीं पर है, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लेते हैं सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर के साथ एक नंबर होता है और कांस्टेंट माइनस 6 होता है। तो हम इस माइनस 6 और 2 को मल्टीपल करेंगे, 2 6 जा 12, बट ये माइनस है तो माइनस से 12 आएगा, तो माइनस 12 आएगा। यहाँ पर अगर इसके साथ माइनस आ रहा है तो ये बता रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने पर ये आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 1x है, तो 1 इसको सब्ट्रैक्ट करने पर, इसके फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पर 12 का फैक्टर 6 2 जा 12 भी आप लिख सकते हो, 12 1 जा 12 लिख सकते हो, बट 4 3 जा भी 12 लिख सकते हो। तो 4 माइनस 3 1 होता है। इसको देखते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 और 3, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए 2 टर्म हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2x कॉमन है, आप 2x कॉमन ले लो, x प्लस 2 माइनस, इन दोनों में देखें तो माइनस साइन है और माइनस लगा दिया, उसके बाद 3 कॉमन है हमारे पास, 3 कॉमन ले लिया। x देखिए यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2 टर्म हो गया, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ। इन दोनों टर्म में हमारे पास फैक्टर वाला स्टेप कॉमन हो गया, मीन x प्लस 2 कॉमन हो गया।
इसको कॉमन लेते यहाँ से 2x हो गया और ये पूरा फैक्टर कॉमन हो गया तो यहाँ पर -3 हो गया। दिस इक्वल टू 0, ऐसा आपने नोट कर लिया। तो इस तरीके से आपने सब नोट कर लिया। और देखिए अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक तो पक्का 0 होगा। तो आप लिखोगे आइदर x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। यहाँ से x = -2 हुआ और यहाँ से x = 3/2 होगा प्लस का। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया, x = -2 एंड 3/2। ये आपके दोनों आंसर आ गए। तो मुझे लगता है यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास होता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, √2x² + 7x + 5√2। इस तरीके क्वेश्चन है और मुझे इसी को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, √2x² + 7x + 5√2 दिस इक्वल टू 0 आपका गिवन है, इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका फैक्टर तो करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसी से करेंगे। वही हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट भी होता है, वही फार्मूला भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, x² के साथ √2 है और लास्ट में कांस्टेंट 5√2 है। मीन √2 का मल्टीपल 5√2 के साथ कर लेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे, देखिए √2 का √2 के साथ मल्टीपल 2 होगा और 5 तो होगा ही, यानी 5 × 2 = 10 हो गया। ये जो यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं हम प्लस है, तो इसका मतलब 7 कैसे आएगा, इसका सम करने पर, यानी इस 10 का फैक्टर 5 × 2 = 10 ही तो है, 2 + 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। तो यहाँ पर भी दो करके हम इसको ऐसे 2 टर्म ले लेंगे और इसमें भी कॉमन लेंगे। स्टार्टिंग 2 टर्म में देखते हैं √2x² + 5x, ओनली x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पर √2x हो गया प्लस इससे 5 हो गया, प्लस यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ 2x है, यहाँ पर 5√2 है। देखिए 2 का मतलब होता है √2, तो यहाँ √2 तो है, तो यहाँ पर √2 हम कॉमन लेंगे क्योंकि √2 इसमें भी है, तो हम √2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ 5 बच जाएगा। ये समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ अच्छा 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर √2 भी होगा। तो यहाँ ये समझ लीजिए आप लोग, इस ब्रैकेट में जो होगा वही इस ब्रैकेट में भी आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो अब हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं और आगे मूव करेंगे। ये और ये दोनों ब्रैकेट इसमें कॉमन हो गए, तो मैं लिखता हूँ √2x + 5। जैसे ही इसको लिखा गया, यहाँ से x हमारे पास आ गया प्लस इसमें √2 आ गया, इक्वल टू 0, यहाँ से √2 आया। तो हम लिखेंगे आइदर √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो यहाँ से √2x की वैल्यू -5 होगी और x की वैल्यू -5/√2 हो जाएगा, जबकि यहाँ से वैल्यू x = -√2 हो गई। तो इस तरीके से मैंने इसको नोट किया। अब आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हो या थोड़ा सा चाहो तो और एक्सरसाइज कर सकते हो, बट आंसर ये लिखा जा सकता है। तो आप आंसर में इसको लिख सकते हो, और नहीं तो लिखना हो तो आप ऐसे लिखना x = -√2 और ये जो -5/√2 है, इसको चाहो तो रेशनलाइज करके ऐसे लिख सकते हो। तो ये -5√2/2 हो जाएगा, लेकिन मैं यही लिखूँगा -5/√2, मैं तो यही लिखूँगा। तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होता है, एक 5th होता है। तो 5th तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, इसलिए ऐसे बहुत से क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। हाँ, 4th क्वेश्चन अवश्य डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं।
देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, और इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू आपको बताना है। जब ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर डिवाइड में 8 लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि 8 से दोनों साइड आप मल्टीपल कर लो। जैसे ही आप इसको 8 से मल्टीपल करोगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 8 इंटू 0, तो 8 से मल्टीपल होते ही ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, देखिए 8 का मल्टीपल दिस आपके पास -8x होगा, प्लस 8 1 जा 8/8 1 हो जाएगा, तो दिस आपके पास 1 हो गया, इक्वल टू 8 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करना है तो हमने ये बताया था एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल हो और जो कांस्टेंट हो इन दोनों का मल्टीपल कर लो, 16 1 जा 16 आपके पास आ गया, तो ये आपके पास 16 हो गया। अब इसका आप फैक्टर करोगे तो इसका 16 1 जा 16 हो गया, और ऐसा फैक्टर करोगे कि यहाँ पर 8 है, 8 आना चाहिए, तो 4 इंटू 4 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8 होता है। इसको नोट करेंगे 16x स्क्वायर, वैसे फार्मूला भी बन रहा है लेकिन ठीक है मैं फैक्टर ही कर लेता हूँ, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 देखेंगे और लास्ट में 2 देखेंगे, और इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4x कॉमन होगा, दिस 4x माइनस 1 होगा, -1 कॉमन ले लो, 4x यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, 4x माइनस 1। आप क्या देखते हो कि यहाँ पर ब्रैकेट पूरा कॉमन है, ये ब्रैकेट जिस ब्रैकेट के साथ कॉमन हो गया, तो अगर मैंने ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4x माइनस 1 आपने नोट किया और ये कॉमन भी हो गया, तो ये आपका 2 टाइम्स आया यहाँ पर। देखिए 4x माइनस 1 2 टाइम्स आया है, मीन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप ऐसे लिखोगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दियर 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। अच्छा, आप ये जब x इक्वल टू 1/4 लिखोगे तो आपसे 2 रूट्स पूछा गया है, x का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 ही आंसर आना चाहिए, दियर 4x इक्वल टू, आप दोनों आंसर यही लिखोगे 1/4 एंड 1/4, क्योंकि स्क्वायर था तो यही बार बार रिपीट होके आएगा, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो कि हाँ ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे मूव करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल 1 में जो भी प्रॉब्लम गिवन हो उसको हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम थर्ड में आएंगे, थर्ड अवर से सॉल्व करते हैं। क्या है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, यानी 2 नंबर्स हैं उनका सम भी दिया गया, उनका प्रोडक्ट भी दिया गया, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ये, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकंड नंबर देखिए सेकंड नंबर, 2 नंबर्स ऐसे हैं उनका सम तो 27 होता है, तो एक नंबर अगर x आपके पास है, दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। उसके बाद एंड प्रोडक्ट इज 182, तो अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27 माइनस एक्स, इसका मल्टीपल अगर हम करें x के साथ तो ये आ जाएगा 182, और यहीं से हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब हम सबको राइट साइड लेके चलते हैं, या लेफ्ट साइड ले आ लो, कहीं भी ले आ लो, सबको एक साइड कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में होगा माइनस 27x होगा प्लस 182 है, 182 इक्वल टू 0, इस तरीके से नोट कर लिया गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, वही जो फैक्टर वाला मेथड आपको बताया गया है उसी फैक्टर वाले मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको फैक्टर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखिए 182 का फैक्टर करेंगे, 182 का फैक्टर 182, और यहाँ प्लस साइन है, इसका मतलब 27 जो है ऐड करने पे ही आएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 7, 13
13 1 जा, इस तरीके से हो गया। देखिए 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 ये लिख लो और ये 27 भी हो जाता है। तो इसको हम यूज करेंगे 27 के प्लेस पर। कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू से हम x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से x कॉमन लेते ही आपके पास x माइनस 14 आ गया, और माइनस इसमें आप 13 लिखोगे, 13 लिखते ही यहाँ तो x होगा और ये प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट होगा। 182 है, देखिए 182 का फैक्टर आपने ये किया, और अगर आप 13 कॉमन ले रहे हो तो यही तो बचेगा, 7 2 जा 14 दिस इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने नोट कर लिया टोटल, इसकी आवश्यकता अब आपको नहीं रह गई है, कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ पर x माइनस 14 दोनों ब्रैकेट में है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। x माइनस 14 कॉमन ले लिया, जैसे ही आपने कॉमन लिया यहाँ से x आपके पास हुआ माइनस 13 दिस सेकंड इक्वल टू 0 हो गया। इस तरीके से आपने यहाँ भी नोट कर लिया। अब आप कहोगे आइदर दिस 0 और दिस 0, आइदर x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 14 हुआ, यहाँ से x इक्वल टू 13 हुआ। देखिए फर्स्ट नंबर इफ x इक्वल टू 14 देन सेकंड नंबर क्या होगा? 27 माइनस x, यही आपने लिखा था। तो 27 से आप 14 को माइनस कर दो, दिस इक्वल टू 13। ऐसे अगर आप यहाँ 13 लिखते तो इस तरह 14 आ जाता। मेन दोनों नंबर आपके 14 एंड 13 ही आ रहे हैं। देयरफॉर नंबर बी 13 एंड 14, बस यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे, और इस तरीके से मैंने नोट कर लिया कि दोनों नंबर हमारे पास 13 और 14 हो गया। तो इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बस ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।